जिसने बीजेपी को वोट दिया होगा, नहीं दिया होगा, किसी का कोई चेहरा देख करके भाजपा का जिलाध्यक्ष या कोई विधायक, चाहे वह यहां पर गुलाब देवी जी हो, चाहे वह अजीत यादव हो, या फिर हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष अनामिका यादव जी हो, क्या इन्होंने कभी किसी का चेहरा देख करके कहा कि इसने वोट नहीं दिया तो इसको लाभ नहीं मिलेगा? कभी नहीं। सबको दिया, क्योंकि मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। 16 करोड़ लोगों को फ्री में राशन आज दिया जा रहा है। याद करिए ना, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक गरीब तक, हर किसान तक, हर नौजवान तक, हर महिला तक पहुंच रहा है। एक सरकार कांग्रेस की थी, समाजवादी पार्टी भी उनके साथ गाए बगाए बिना मांगे समर्थन देती थी। कांग्रेस की एक सरकार क्या कहती थी? उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूं, नीचे गरीब तक केवल 15 रुपया पहुंचता है। 85 रुपया कहां जाता था? ये सब कांग्रेस, सपा और अन्य दलाल किस्म के गुंडे माफिया सब काली उस पर कब्जा कर लेते थे। ये जो 85 रुपये में डकैती पड़ती थी, ये किसी छात्र की छात्रवृत्ति का पैसा था, किसी गरीब के राशन का पैसा था, किसी गरीब के मकान का पैसा था, आवास का पैसा था, किसी किसान का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, या फिर किसी किसान के कृषि यंत्रों का पैसा था। ये किसी निराश्रित महिला, किसी वृद्धजन या किसी दिव्यांग जन का पेंशन का पैसा था, जिसको ये हजम कर जाते थे। किसी बेटी की शादी का पैसा था, किसी बेटी के स्कूली शिक्षा का पैसा था, जिसको ये सपा के लोग और कांग्रेस के लोग हजम कर जाते थे। आज जब मोदी जी या लखनऊ में मैं कोई बटन दबाते हैं, अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया उस लाभार्थी के खाते में सीधे जाता है, बीच में कोई रोक टोक नहीं होती है, कोई उसमें नहीं ले सकता है, हिस्सा नहीं ले सकता। हिस्सा लेने का मतलब वो जेल जाने की तैयारी कर रहा है। आज कोई बेटी की सुरक्षा पर और व्यापारी की सुरक्षा पे सेंध नहीं लगा सकता है। पहले सपा के समय दंगे होते थे, कांग्रेस के समय दंगे होते थे, और संभल से ज्यादा दंगों के इस कुख्यात इतिहास को कौन जानता है? कौन जानता है? 78 में कितना बड़ा दंगा हुआ था, जला दिया गया था, मार दिया गया था, कोई पूछने वाला नहीं था। और आज कर्फ्यू भी नहीं, दंगा भी नहीं, नो दंगा नो कर्फ्यू। एक नए युग में हम प्रवेश कर गए हैं। न कर्फ्यू है, न दंगा है, अब तो संभल में सब चंगा है, मस्ती के साथ संभल चल रहा है। अब कहीं कोई समस्या नहीं। हम लोगों ने पहले कहा बेटी की सुरक्षा पर किसी ने सेंध लगाई तो मान के चलो कि उसके लिए 2 ही जगह होगी, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगा, इसके अलावा कोई तीसरी जगह नहीं होगी। बहनों और भाइयों, सुरक्षा सुशासन की आधारशिला है। सुशासन निवेश की आधारशिला है, और निवेश आएगा तो रोजगार भी लेके आएगा। आज जब हम नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं, संभल का नौजवान भी आता है, कोई पुलिस में भर्ती हो रहा है, कोई अधिकारी बन रहा है, कोई शिक्षक बन रहा है, कोई तहसीलदार और कोई एसडीएम बन रहा है। संभल के नौजवान भी उसमें भागीदार बन जाते हैं। पहले तो इस पे केवल सिपाही सिंडिकेट का कब्जा था।
आज योजनाओं का लाभ मिल रहा है बिना भेदभाव के। 16 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 65 लाख गरीबों के घर में को सिर ढकने के लिए छत मिल गई, एक एक घर मिल गया। 3 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ से अधिक जनता को हमने आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की सुविधा उपलब्ध करा दी। हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य, कहीं से भी वो उपचार करा सकता है। 2 करोड़ लोगों को फ्री में एलपीजी के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, कोई समस्या नहीं। ये काम 2017 के पहले भी हो सकता था, लेकिन 2017 के पहले ऐसी सरकार नहीं थी जो गरीब के बारे में, दलित के बारे में, वंचित के बारे में, पिछड़ों के बारे में, कमजोर के बारे में, किसान के बारे में, महिलाओं के बारे में सोच सके। सोचते भी कैसे? उस समय सरकार के मुखिया 12 बजे सो करके उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे जिम जाने का समय हो जाता था, 7 बजे जब जिम से वापस आते थे तो महफिल जम जाती थी। और फिर कब तक वो महफिल चलेगी कोई पूछने वाला नहीं था। प्रदेश नदारद था, दंगे होते थे, दंगाइयों का उपचार करने की बजाय मुख्यमंत्री आवास पे उन्हें बुला करके उन्हें सम्मानित कर दिया जाता था। आपने देखा होगा ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार, 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगाई को पता है कि दंगा करेंगे तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और संभल से ज्यादा कोई नहीं जानता है। बरेली में भी एक मौलवी बहुत मचल रहा था, कैसा उपचार हुआ आपने देखा होगा। बहन और भाइयों, हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, माफिया मिट्टी में मिल गए। अब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ानी है तीव्र गति से। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की, उस विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को हम पूरा तब करेंगे जब संभल भी साथ साथ चलेगा, तब प्रदेश का विकास होगा। हर जनपद आत्मनिर्भर होगा तब उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर होगा तो विकसित भी होगा, और विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए हम सबको मिलकर के काम करना है। और उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए आज मैं यहां पर 570 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात संभल वासियों को प्रदान कर रहा हूं। बहन और भाइयों, ये योजनाएं आपके इस जनपद से जुड़ी हुई हैं, जिनमें हम लोगों ने इस जनपद की तमाम परियोजनाओं की चर्चा अभी यहां पर आपके सामने श्रीमती गुलाब देवी जी ने किया। मऊ, कठेर, फतेहपुर, समसोई, चंदौसी मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, चंदौसी बरेनी रीट का बाजार मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य, चंदौसी से कुड़ फतेहगढ़ मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण, प्राचीन ऋषिकेश कूप, अमृत कूप की खुदाई, मरम्मत, सुंदरीकरण, यम तीर्थ स्थल के पर्यटन विकास का लोकार्पण, नवीन हाई स्कूल असालत नगर जराई में एवं नवीन राजकीय हाई स्कूल संजैनी का लोकार्पण का कार्यक्रम, और आज शिलान्यास हो रहा है 24 कोसीय वंश गोपाल तीर्थ परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण। बैजोई में 100 बेड के जिला चिकित्सालय के भवन का शिलान्यास, बिलारी जरमार्ग चंदौसी मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास, श्री हरि कल की विष्णु मंदिर में देव तीर्थ शंख माधव में अवस्थापना सुविधाओं के विकास कार्य का शिलान्यास, बल्ली कूप, सप्तसागर कूप, विमल कूप, कृष्ण कूप, विष्णु कूप, अकर्म मोचन कूप, मृत्यु कूप, अशोक कूप में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के कार्य का शिलान्यास,
प्राचीन देव तीर्थ पाप मोचन तीर्थ, प्राचीन देव तीर्थ पिचास मोचन तीर्थ में भी इसके सुंदरीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संभल में मॉडल श्री मॉडल के अंतर्गत उन्नयन कार्य का भी शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हुआ है। इन सभी परियोजनाओं का मैं आपको बधाई देता हूं और आप सबसे अपील करता हूं, जो भारत का है उसको जाति मत मजहब से ऊपर उठ करके कार्य करना होगा। जो अभी भी अपने को बाबर की संतान समझता है तो मान करके चलिए कि अब भारत के अंदर इस भारत नया भारत गुलामी की मानसिकता में जीने वाला नहीं है और गुलामी की मानसिकता को मानने वाला भी नहीं है। उन सबको मैं कहूंगा कि अपनी मानसिकता को दुरुस्त करो। भारत के अंदर रहना है तो भारत के अंदर भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को सम्मान देना सीखो। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी और भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, यह अगर किसी ने करने का दुस्साहस किया तो डबल इंजन की सरकार इसको कतई स्वीकार नहीं करेगी। विरासत और विकास की अद्भुत यात्रा को लेकर के आज संभल ने जो यात्रा अपनी प्रारंभ की है, हम सब साथ साथ मिलकर के उसको आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज की इन परियोजनाओं के लिए श्रीमती गुलाब देवी जी को, यहां के सभी पदाधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, सतपाल सैनी जी हैं, जयपाल सिंह व्यस्त जी हैं, अजीत यादव जी हैं, अनामिका यादव जी हैं, इन सभी को और यहां के अपने पदाधिकारियों को भी हृदय से बधाई देता हूं। श्री परमेश्वर लाल सैनी जी बहुत पुराने नेता हैं, इन सबको बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं विरासत और विकास की इस यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।